नमस्कार, यस टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वसुंधरा। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज है 1 जुलाई यानी कि डॉक्टर्स डे। डॉक्टर्स डे जो कि हर साल इंडिया में 1 जुलाई को मनाया जाता है डॉक्टर बिधन चंद्र रॉय की डेथ एंड बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में, जो कि एक फिजिशियन और यहाँ तक कि वेस्ट बंगाल के सेकंड चीफ मिनिस्टर भी थे। तो इसी उपलक्ष्य पर आज हम जुड़े हैं यमुनानगर के अलग अलग डॉक्टर से, जिनसे हम जानेंगे उनकी राय और किस तरीके से वो सब कुछ मैनेज कर रहे हैं इस कोरोना पैंडेमिक में। तो चलिए चलते हैं। तो इसी तरह आज हमारे साथ जुड़ी हैं सबसे पहले डॉक्टर सरिता दत्ता जी, जो कि एक BA MS हैं, और उन्होंने किस तरीके से, आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने किस तरीके से इस कोरोना पैंडेमिक में अपने खुद को भी इतने अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। अपने सभी पेशेंट्स को वो बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं और चाहे कोई भी सिचुएशन आए, कोई भी कंडीशन आए, कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि हमें कुछ ना हो जाए, अपनी जान को रिस्क में डालकर। तो चलिए बात करते हैं। मैम, सबसे पहले आपका यस टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं सरिता दत्ता आपके टीवी चैनल के आगे कुछ अपने व्यूज़ शेयर करूंगी। मैं यहाँ पे BMS में डिग्री लेके और जनरल गायनी की प्रैक्टिस करती हूँ। कोई इंडोर नहीं रखती हूँ, लेकिन उसमें भी मेरा लेडीज़ पेशेंट ही हैं ज़्यादा। उनको लेडीज़ मदर को ही जब हम अवेयर करेंगे तो ही वो कोरोना से पूरी तरह से अवेयर होंगे। तो इसके बारे में आप जो पूछोगे मैं आपके क्वेरी दूर करूँगी। तो जैसे कि मैम, बीइंग अ वुमेन आपको अपने फैमिली को भी मैनेज करना होता होगा, खुद यहाँ पे डॉक्टर की तरह रूप में सभी पेशेंट्स को भी मैनेज करना होता होगा, तो घर पे भी सब कुछ एक तरीके से अरेंज करके रखना और टाइम पे जब पेशेंट आता है तो उसी टाइम पे यहाँ पे भी अवेलेबल होना। तो आप किस तरीके से अपना शेड्यूल मैनेज करती हैं? एक्चुअली में ये काफ़ी रूरल एरिया सा है। अभी रिसेंटली ये 1-2 उसमें नगर निगम में आया है। उससे पहले रूरल एरिया था, तो मुझे 24 आवर सर्विस देनी ही पड़ रही थी पेशेंट्स को। तो कोरोना टाइम में मैंने थोड़ा सा उसको रिस्ट्रिक्टेड कर लिया कि अभी इतने आवर्स में ही मैं पेशेंट्स देखूंगी, बीच में मैं 3 घंटे या 4 घंटे का रेस्ट लेके, ताकि मैं अपनी फैमिली को भी मैनेज कर लूँ। इसमें मेड भी नहीं थी, तो उस ड्यूरेशन में मेरे को घर मैनेज करना, अपना गार्डन मैनेज करना और अपने पेशेंट्स मैनेज करने, मैंने बहुत अच्छी तरह से उसको किया। इसमें मैंने पेशेंट्स के लिए अलग से एक बकेट बाहर रख दी, जिससे कि पेशेंट जो है सिंपल हैंड वॉश करके, साबुन से हैंड वॉश करके आए। फिर हम टेबल पे सैनिटाइज़र रखा है, उसको सैनिटाइज करके फिर पेशेंट से एक डिस्टेंस बना के ही बात करते हैं। तो इसलिए हमने सिंगल पेशेंट को ही अंदर एंटर होने दिया। उसके अटेंडेंट्स को बोला, बाहर सिटिंग 2 रखी हुई थी कि अटेंडेंट जो है वो बाहर ही रहे, अटेंडेंट अंदर ना आए। किसी भी इमरजेंसी में हमने कोशिश यही की है कि 99% सिर्फ पेशेंट ही अंदर आए। पेशेंट की हिस्ट्री लेने के बाद हम पेशेंट के थोड़ा और करीब जाते हैं कि पेशेंट का कोई फीवर की हिस्ट्री या कोई उसकी खांसी जुकाम की कोई इस तरह के साइन सिम्टम तो नहीं है। मेरे गायनी पेशेंट है, 99% इन सिम्टम्स से वो नहीं होते, इसलिए पेशेंट को मेरे को ट्रीट करने में कोई डर भी नहीं लगता है। सेकेंडली, मैं पेशेंट को आते ही बाहर से ही इंस्ट्रक्शंस दे देती हूँ कि वो अपना, अगर किसी ने तो मास्क लगाया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो अपना चुन्नी से या अपने पल्लू से वो अपना मुंह अच्छी तरह बांध ले। और उसके बाद मैं पूरी पेशेंट को इंस्ट्रक्शन दे के रखती हूँ कि ये अपने घर जाके ही खोलना है, घर से निकलते हुए आपने इस चीज़ को बंद कर लेना है। इस बीच मेरी 1-2 पेशेंट से झड़प भी हुई कि हमारा दम घुटता है, तो मैंने उनको बोला कि भाई ये तो कुछ दम नहीं घुटता है, अगर आप कोरोना की पूरी यूनिफॉर्म पहनोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि कितना दम घुटता है। सेकेंडली, जो पेशेंट्स हैं उनको ये भी मैं एडवाइस करती हूँ कि घर जाके ही 2 या 3 घूंट गर्म पानी पी लेना है, चाहे आप कहीं से भी बाहर आएँ। तो उसमें ये थोड़ा सा होता है कि हैंड वॉश और 2 या 3 घूंट गर्म पानी पीने से जो प्राइमरी स्टेज है उसकी, वो कोरोना की, उससे हम फ्री हो जाते हैं। कि हमें अनविलिंगली कोई हमारे करीब से निकल गया और वो कोरोना के हमने सांस में ले लिया उसको, तो उसको हम जो है फर्स्ट स्टेज में हो हमारे थ्रॉट में ही रहता है, उसको जो है हम ग्रास्प कर सकते हैं, अंदर चला जाएगा तो हम सेफ हैं। तो
जैसे कि मैम अब ये कोरोना पैंडेमिक चल रहा है तो इसमें काफ़ी सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, 2 गज़ की दूरी हो, या फिर अपने हाथों को साबुन से अच्छे से धोना, सैनिटाइज करना। तो इसमें कुछ आपके शेड्यूल में प्रॉब्लम आ रही है? लॉकडाउन से पहले का टाइम, ये कोरोना पैंडेमिक से पहले के टाइम में आप कैसे सब कुछ करती थी, और इसके बाद के टाइम में कुछ आपको डिफ़िकल्टी लग रही है? नहीं जी, बहुत डिफ़िकल्टी लग रही है। यहाँ हम क्लिनिक में आने से पहले मैं अंदर यहाँ हैंड वॉश करके आती हूँ, सैनिटाइज़ करके आती हूँ, और यहाँ के जाने के बाद फिर मैं वॉशरूम में पहले सैनिटाइज़ करके अंदर जाती हूँ। तो टाइम तो डिवोट करना पड़ता है, लेकिन फिर वही हमें वो रतन टाटा जी की एक बात ही ध्यान आती है कि इस ईयर में हमने सिर्फ अपनी लाइफ को सेव करना है, कि अगर हम इस ईयर को कवर कर जाएंगे, हमारी लाइफ सेव रहेंगी, हमारी फैमिली सेव रहेंगी, तो हमने सब कुछ कमा लिया। हर एक से यही अपील करूँगी कि कम से कम वो लोग घर से बाहर निकलें। सेकेंडली, जब भी घर में एंटर हों तो हैंड वॉश, फुट वॉश ज़रूर करें। अपनी चप्पल्स वगैरह जो है, फुटवेयर, वो सारे घर से बाहर ही, मतलब इवन घर के जैसे गार्ड अपना एंटर कर गए उसके बाद एक साइड में ही उतारें, घर के लिए चप्पल अलग रखें। सेकेंडली, हैंड वॉश प्रॉपरली करने के बाद सैनिटाइज, एक बार ही घर में एंटर अगर कर जाओ तो आपको पता है घर में सब लोग ठीक है, तो फिर बार बार सैनिटाइज करने की, घर जो बैठे हुए लोग हैं उनको सैनिटाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर बाहर से आप कोई चीज़ लेके आ रहे हो, उसको आप कुछ देर तक धूप में रखो। फ्रूट्स वगैरह हैं उनको अच्छी तरह वॉश करके, और कुछ नहीं, घर में आपके मीठा सोडा ज़रूर होता है, 10-1 मिनट मीठे सोडे के पानी में कोई भी फ्रूट हो, वेजिटेबल हो या पैक्ड चीज़ है, उसको उस चीज़ में वॉश करके और अपना उसको यूज़ करें। और घर में बाहर से आने के बाद 2 या 3 घूंट गर्म पानी के ज़रूर पिएं। हर एक को यही मेरी एडवाइस है, ताकि हम इस बीमारी को एंटर होने के एंट्री पे ही स्टार्ट आउट कर लें। थ्रोट से ही स्टार्ट होती है, उसके बाद सेकंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में जाके ये सीवियरिटी क्रिएट करती है। तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहाँ पे डॉक्टर सरिता दत्ता से, और हम सबको ये सभी प्रिकॉशंस लेने चाहिए, चाहे हम डॉक्टर हों चाहे आम इंसान हो। जिस तरीके से मैम सब कुछ इतने अच्छे से अरेंज कर रही है, हम सबको मैम से सीख लेनी चाहिए, और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये पूरा साल हमें एक तरीके से खुद को बचाने के लिए, हम केवल एक संख्या नहीं हैं, हम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपनी पूरी कंट्री के लिए, सोसाइटी के लिए, अपने फैमिली के लिए। तो सभी टेक केयर, बी सेफ, स्टे होम। थैंक यू।